बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन व्हेन। तो बच्चों ये कुछ ऑर्डर पेयर हैं, इनमें से अननोन वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अननोन से मुराद ये ए बी की वैल्यू और यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू। पार्ट 1, ए कॉमा माइनस बी इक्वल टू 7 कॉमा 1। तो बच्चों ये पेयर ऑफ टू नंबर्स हैं जो कि इनवर्टिबल होते हैं, यानी कि ये रिवर्स नहीं लिखे जा सकते। बी इसकी जगह और ए इसकी जगह नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं और इनको राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं और दरमियान में कॉमा से इन्हें सेपरेट किया जाता है। अब इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है और इसी तरह इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इस इक्वल के दूसरी तरफ जो ऑर्डर पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होता है। तो आइए बच्चों इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ a इक्वल होगा 7 के एंड माइनस बी इक्वल होगा 1 के। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। पार्ट 2, तो बच्चों 2a माइनस 10 के इक्वल होगा। हम लिखते हैं 2a इक्वल टू माइनस 10 और बच्चों दूसरी तरफ 2b प्लस 3 इक्वल होगा सेकंड एलिमेंट के माइनस b के। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 2 दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यहाँ कैंसिल हो जाएगा और a इक्वल टू 2 1 2 2 5 10। तो बच्चों a की वैल्यू -5 आई। अब यहाँ b की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाला माइनस b इधर लेकर आएंगे और ये 3 इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा। 2b ये इधर आया तो प्लस b हो जाएगा इक्वल के। अब इक्वल का साइन लगाया और ये 3 उधर गया तो -3 हो जाएगा। अब ये 3b इक्वल टू -3। अब b के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों b की वैल्यू आई -1, a की हुई -5, b की वैल्यू है -1। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। पार्ट 3, तो बच्चों 2a माइनस 4 इक्वल है 8 के। अब इसका सेकेंड एलिमेंट 6 इक्वल होगा इसके सेकेंड एलिमेंट के साथ -b प्लस 1 के। तो बच्चों अब ये 2a माइनस 4 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, 8 प्लस 4 हो जाएगा। अब 2a इक्वल टू 12। अब 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 2 कैंसिल, a इक्वल टू 2 1 2 2 6 12। तो a की वैल्यू 6 आई। अब बच्चों ये जो +1 है इसको इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, 6 -1 हो जाएगा, यहाँ -p, 6 -1 5 +5 बच्चों और इधर -b। तो माइनस को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगी b की वैल्यू -5। तो बच्चों a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 5, यही हमारा आंसर है। पार्ट 4, तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब बच्चों कॉमन लगाया, y माइनस 3 इक्वल होगा 5 के। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब बच्चों इसमें दो वेरिएबल्स हैं, x भी है और y भी। यहाँ सिर्फ y है तो पहले हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y इक्वल टू, अब इस -3 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, y इक्वल टू 8। अब बच्चों ये वाली y की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x प्लस 2 इंटू y है तो y की वैल्यू 8 है, 8 लिख दिया इक्वल टू 2। x प्लस 8 2 16 इक्वल टू 2। x इक्वल टू 16 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, -16 प्लस 2। x इक्वल टू -16 प्लस 2 -14। तो बच्चों x की वैल्यू -14, y की वैल्यू 8 आई। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। पार्ट 5, तो बच्चों इसमें 2x माइनस y इक्वल होगा 4 के और यहाँ y माइनस 3x इक्वल होगा 2 के। अब बच्चों इसमें से देखो दोनों इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। दोनों आप इक्वेशन में देखें दो वेरिएबल हैं,
तो हमें पहले किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इनको ऐड कर देते हैं। तो बच्चों देखो ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई है, तो हम ऐड करेंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 लिखी। अब इसके नीचे इक्वेशन 2 लिखते हैं। तो मैं वेरिएबल जो ऊपर है उसी के नीचे दूसरा वेरिएबल लिखता हूँ, जगह चेंज कर देता हूँ, बाकी वही होगी। y इस y के नीचे लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब ये -3x है तो हम यहाँ -3x लिख देते हैं, इक्वल टू इधर 2 है तो 2 लिख दिया। अब इन्हें ऐड करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब बच्चों ने प्लस करेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। अब ये -3x प्लस 2x, तो इसका सॉल्व करेंगे तो -x आएगा इक्वल टू 6। अब माइनस अगर डिवाइड करें दोनों तरफ तो x की वैल्यू होगी -6। अब बच्चों x की वैल्यू आ गई, हम दूसरी वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए थी। अब किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की आ जाएगी। हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं y माइनस 3x इक्वल टू 2। y अपनी जगह आया -3 इंटू -6 इक्वल टू 2। y ये माइनस और ये माइनस प्लस, 6 3 सर 18 इक्वल टू 2। अब ये बच्चों प्लस 18 इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -18 प्लस 2, तो y की वैल्यू आएगी -16। तो बच्चों y इक्वल टू -16, x इक्वल टू -6, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 6। तो बच्चों फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 6, और यहाँ x माइनस 12y इक्वल टू -3। इसको बच्चों इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब बच्चों देखो इसका कॉफिशिएंट x का 4 है और इधर x का कॉफिशिएंट 1 है। क्योंकि दोनों इक्वेशन में x और y दोनों वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं तो हमें इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी। वो भी तब आएगी जब इनमें से कोई एक वेरिएबल सेम होगा। तो एक जैसा वेरिएबल लाने के लिए हम इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 4। तो बच्चों इक्वेशन 2 पहले मैं लिखता हूँ x माइनस 12y इक्वल टू -3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों 4x माइनस 48y इक्वल टू -12, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। अब बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो बच्चों इक्वेशन 3 को पहले लिखेंगे 4x माइनस 48y इक्वल टू -12। अब इक्वेशन 1 लिखेंगे 4x प्लस 6y इक्वल टू 6। अब बच्चों नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज करने होते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये भी माइनस। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 54y, साइन बच्चों बड़ी वैल्यू वाला, और यहाँ 12 और 6 18 -18। अब बच्चों हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम 54 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यहाँ भी -54 और यहाँ भी -54। -54 से कैंसिल, y की वैल्यू आएगी माइनस माइनस से कैंसिल, 18 1 18, 18 3 24। तो बच्चों y की वैल्यू आई 1/3। अब बच्चों इस y को हम इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो बच्चों पुट y इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पहले लिखता हूँ 4x प्लस 6y इक्वल टू 6। अब यहाँ पुट करेंगे 4x प्लस 6 इंटू 1/3 इक्वल टू 6। अब बच्चों 3 1 3, 3 2 6, 4x प्लस 2 इक्वल टू 6। अब बच्चों 4x 2 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, 6 माइनस 2, 4x इक्वल टू 4। अब बच्चों इस 4 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 4 4 से कैंसिल, यहाँ 4 1 4। तो बच्चों x की वैल्यू आई 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/3। तो यही बच्चों हमारा आंसर है। पार्ट 7।
5x प्लस वाई इक्वल टू 6 और -x प्लस वाई इक्वल टू 1। जो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 1 का। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ y और यहाँ y दोनों सेम है, यानी कि इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। तो ये बच्चों सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल हो जाएंगे, हमें x की वैल्यू आ जाएगी। तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 6 और नीचे इक्वेशन 2 लिखेंगे -x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस। 5 और 1 6x, अब ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और ये 6 माइनस 1 5। तो बच्चों इस 6 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 5/6। ये बच्चों x की वैल्यू। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो बच्चों इसको हम पुट करेंगे नंबर 1 में, पुट x इक्वल टू 5/6 इन इक्वेशन 1। 5x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 की जगह 5, x की जगह हम 5/6 पुट करेंगे प्लस y इक्वल टू 6। 5 5 are 25/6 प्लस y इक्वल टू 6। अब बच्चों y इधर ही रहेगा, इसको हम इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, 6 माइनस 25/6। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 1 6 जार 6 और 6 6 जार 36 माइनस 6 1 जार 6 होता है, 125 जार 25। तो बच्चों 36 माइनस 25 11 और डिनोमिनेटर में 6 आ गया। तो बच्चों इस तरह हमारे पास y की वैल्यू आई 11/6। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को आप समझ लें। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है, ये सेट A है 1 2 जिसके मेंबर हैं और ये सेट B जिसके मेंबर हैं 3 4। हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड किया है A क्रॉस B, A मल्टीप्लाई B, मल्टीप्लाई इनको किया है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, A का पहला एलिमेंट B के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद A का पहला ही एलिमेंट B के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। देखें 1 into 3 1 3, 1 into 4 1 4, फिर इसके बाद 2 into 3 2 3, 2 into 4 2 4। तो इस तरह बच्चों ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों A क्रॉस B में ये वाले ऑर्डर पेयर आए। अब ये जो 2 नंबर का एक पेयर है, जिस तरह ये है, और इस तरह ये 2 नंबर का एक पेयर है, ये 2 नंबर का एक पेयर है और ये 2 नंबर का एक पेयर है, इनको ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। अब इसमें ये बच्चों देखो ऑर्डर पेयर 1 3, ये 1 4 2 3 2 4। तो बच्चों इसमें 1 3 1, इसको बच्चों x कहते हैं, ये x है, और ये दूसरा जो इसका नंबर है ऑर्डर पेयर का ये y कहलाता है। इधर इस तरह ये ऑर्डर पेयर है, इसके पहले नंबर को x कहेंगे, दूसरे नंबर को y कहेंगे। यहाँ भी पहले नंबर को x, दूसरे को y, यहाँ भी x और ये y। तो बच्चों इसमें जो जितने भी x हैं वो A से बिलोंग करेंगे और जितने भी y हैं वो B सेट से बिलोंग करेंगे। तो इन्हें बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। नंबर 2, लेट A इक्वल टू 1 4 8 एंड B इक्वल टू 1 0। फाइंड A क्रॉस B, मतलब A मल्टीप्लाई B। इस तरह बच्चों बाकी पार्ट भी हैं ये, तो चले इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये 2 सेट दिए हुए हैं A एंड B, हमने A मल्टीप्लाई B फाइंड करना है। तो बच्चों पहले लिखेंगे हम A क्रॉस B इक्वल टू, पहले बच्चों A का सेट लिखेंगे 1 4 8, क्रॉस का साइन यानी कि मल्टीप्लाई का साइन। अब B के एलिमेंट लिखेंगे 1 0। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इक्वल लगाया, अब हम ये करली ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद बच्चों फर्स्ट
सेट का पहला एलिमेंट सेकंड सेट के पहली एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह यही पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से दूसरे सेट के मल्टीप्लाई होगा। तो आइए इसको देखते हैं। अब राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, दो दो का पेयर बनाना है, 1 into 1 1, 1। अब बच्चों ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। अब दरमियान में हम कॉमा लगाएंगे, फिर राउंड ब्रैकेट। अब इसी 1 को इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 0। अब बच्चों ये 1 इन दोनों से हो गया। अब हम 4 को करेंगे, तो बच्चों 4, 1 और 4, 0। इसी तरह बच्चों अब 8 को करेंगे, 8 इसका 1 और यहाँ 8 into 0। तो बच्चों ये A क्रॉस B फाइंड कर लिया, A मल्टीप्लाई B फाइंड कर लिया। अब बच्चों क्वेश्चन में था कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं, A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू n इंटू A क्रॉस B, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के हैं उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। तो बच्चों A के एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3 मल्टीप्लाई, B के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। तो बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं। अब A क्रॉस B में हम ऑर्डर पेयर काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बच्चों इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि A क्रॉस B के एलिमेंट्स 6 हैं, और ये बच्चों फार्मूला बनाकर इस तरह भी हम लिख सकते हैं। दोनों बच्चों तरीके ठीक हैं। सेकंड पार्ट में B क्रॉस A, तो बच्चों B के पहले एलिमेंट आएंगे, B के 1, 0 मल्टीप्लाई A के एलिमेंट अब लिखेंगे 1, 4, 8। अब बच्चों सेम प्रोसेस होगा, पहले करली ब्रैकेट फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका पहला एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका पहला एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अगर फोर्स होता तो उससे भी मल्टीप्लाई होता, लेकिन ये 3 है तो 3 तक रहेगा। इसी तरह सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से, सेकंड थर्ड से। तो बच्चों 1 into 1, अब 1 into 4 और 1 into 8। इस तरह आप 0 करेंगे, 0 को 0 into 1, 0 into 4, 0 into 8। अब बच्चों इनको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B क्रॉस A। तो बच्चों 6 है, या 6 डायरेक्ट लिखते हैं या n इंटू A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटू B। तो A के एलिमेंट कितने हैं यहाँ, सॉरी बच्चों यहाँ B क्रॉस A है, B क्रॉस A। तो B के बच्चों एलिमेंट्स 2 हैं तो हमने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई A के एलिमेंट्स 3 हैं तो हम 3 लिखेंगे, 3 2 या 2 3 6 आंसर है बच्चों हमारा। पार्ट 3 है A मल्टीप्लाई A। तो बच्चों हम लिखेंगे A मल्टीप्लाई A इक्वल टू, पहले A के एलिमेंट लिखेंगे 1, 4, 8 मल्टीप्लाई का साइन, अब फिर A के एलिमेंट 1, 4, 8। तो बच्चों इसको पहले करली ब्रैकेट लगाई, अब राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, 1 into 1, अब 1 into 4 और 1 into 8। इसी तरह 4 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 1, 4 into 4, 4 into 8। अब बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ 8 into 1, 8 into 4, 8 into 8। अब बच्चों राउंड ब्रैकेट लगा के अब इसके बाद करली ब्रैकेट लगा के ये क्लोज कर देंगे। अब लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A इक्वल टू n इंटू A इंटू A। तो बच्चों A के एलिमेंट्स 3 हैं तो दूसरे A के भी 3 हैं, 3 3 9। तो इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन 2 पार्ट 4 बी क्रॉस बी, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों लिखेंगे बी क्रॉस बी इक्वल टू पहले बी के एलिमेंट 1 0, इसको बी से मल्टीप्लाई करना है तो 1 0। अब 1 को 1 से करेंगे 1 इंटू 1 कॉमा 1 इंटू 0। अब बच्चों 0 इंटू 1 फिर 0 इंटू 0। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटू बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इंटू बी। तो बच्चों बी के कितने एलिमेंट्स थे 2, 2 इंटू 2 4। तो बच्चों 4 एलिमेंट्स हैं और ये बी क्रॉस बी, हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 लेट E equal to 1 3 and F equal to 4 6 8 express E into F into E into E, F into F ग्राफिकली। तो बच्चों ये दो सेट दिए हुए हैं, हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये रिलेशन दिए हुए हैं, इसके तहत हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसको फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। नंबर 3 सेट E इक्वल टू 1 3 F इक्वल टू 4 6 8। तो बच्चों इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, E इंटू F का रिलेशन है। तो बच्चों पहले हमने E का सेट लिखा है फिर F का लिखा, अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बच्चों पहले एलिमेंट को पहले दूसरे सेट के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहले एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह बच्चों प्रोसेस चलेगा। अब 1 इंटू 4 1 4, नेक्स्ट 1 इंटू 6 1 6, 1 इंटू 8 1 8। अब बच्चों 3 को करेंगे 3 इंटू 4 3 4, 3 इंटू 6 3 6, नेक्स्ट 3 इंटू 8 3 8। तो बच्चों ये E इंटू F का रिलेशन है, E इंटू F का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब बच्चों E इंटू F को कार्टेशियन प्रोडक्ट को इसके ऑर्डर पेयर को हमने इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ये मैंने ग्राफ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रा किया है जिसमें बच्चों देखो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। दाईं तरफ x पॉजिटिव होता है, बाईं तरफ x नेगेटिव होता है और वर्टिकली y एक्सिस होता है। तो ऊपर बच्चों y पॉजिटिव होगा, नीचे वाली साइड पे y नेगेटिव होता है। चूंकि बच्चों ये सारी पॉजिटिव वैल्यू थी तो इसलिए मैंने पहले ही x एक्सिस और y एक्सिस पे इनकी वैल्यूज नोट कर ली हैं। हाँ बच्चों मैंने किस तरह किया है, एक स्क्वायर देखो बच्चों ये 1 2 3 स्क्वायर के बाद मैंने 1 लिखा है, फिर 3 स्क्वायर के बाद छोड़ के मैंने 2 लिखा है। तो इसको स्केलिंग कहते हैं। ये मैंने स्केलिंग कर दी है 1 से 8 तक, यहाँ भी 1 से 8 तक, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर 8 है। अब बच्चों देखो ये स्केल साथ मेंशन करना है, स्केल 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने 3 स्क्वायर को 1 काउंट किया है तो इसलिए मैंने 3 स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा। आप अगर 2 स्क्वायर छोड़ते हैं तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखेंगे। 4 स्क्वायर के बाद आप 1 लिखते हैं तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 करेंगे। तो बच्चों अब इनको हमने यहाँ रिप्रेजेंट करना है। पहला ऑर्डर पेयर है 1 4, x इसका 1 है, y इसका 4 है। तो बच्चों इस तरह अब ये देखो ये x है, ये 1 ये है, अब 4 कहाँ आ रहा है, इसी की बच्चों लाइन में ऊपर जाएंगे, इसी की लाइन में बिल्कुल सीधे ऊपर जाके ये बच्चों 4 आ रहा है तो यहाँ हम डॉट लगा लेंगे और यहाँ नोट भी कर लेंगे वैल्यू 1 4। यहाँ ऑर्डर पेयर 1 4 की इस पॉइंट पर वैल्यू है। अब बच्चों नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 6। तो बच्चों 1 तो यही चलेगा और y पे 6 है तो बच्चों यहाँ आएगा, ये साथ नोट कर लेंगे 1 6। नेक्स्ट है 1 8। तो बच्चों 1 x पे 1 है और y पे 8 है तो बच्चों यहाँ आएगा 1 8। नेक्स्ट बच्चों 3 4, ऑर्डर पेयर 3 4। तो बच्चों ये 3 है और इसी की लाइन में ऊपर जाएंगे स्ट्रेट और यहाँ ये आएगा 3 4। तो बच्चों यहाँ डॉट लगाया और लिख लिया 3 4। नेक्स्ट है 3 6। तो बच्चों ये 3 यहाँ पे था x पे, ये 3 का ही था। तो बच्चों ये 3 की लाइन में 6 देखेंगे y एक्सिस पे। तो बच्चों ये 6 है और ये 3 की लाइन जा रही है, यहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ डॉट लगाया, नोट कर लिया 3 6।
अब बच्चों आखिरी ऑर्डर पेयर 3 8, ये बच्चों 3 की जा रहा है और यहाँ 8, तो बच्चों ये हमने E इंटू एफ को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। ये जो डॉट लगे हैं इनको आप आपस में जोड़ भी सकते हैं, आप स्केल की मदद से इनको आप इस तरह शेप भी बना सकते हैं। तो ये बच्चों मैंने ये इन सारे डॉट्स को आपस में जोड़ दिया। अब यहाँ मैं लिखूंगा ये किसकी ऑर्डर पेयर थे, E इंटू एफ के थे, तो बच्चों ये मैंने लिख दिया ऊपर E इंटू एफ। अब बच्चों f इंटू ई फाइंड करना है, तो बच्चों पहले हमने सेट f लिखा फिर e। अब इनका प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 के साथ, फिर 6 को 1, 6 को 3 के साथ, 8 को 1, 8 को 3 के साथ। तो बच्चों सबसे पहले ये करली ब्रैकेट, इसके बाद राउंड ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर लिखेंगे, 4 इंटू 1 4 1, फिर 4 इंटू 3 4 3, फिर 6 इंटू 1 6 1, 6 इंटू 3 6 3, नेक्स्ट है 8 इंटू 1, फिर 8 इंटू 3 8 3। तो बच्चों ये हमारे ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गए। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ f इंटू ई में ये बच्चों 6 मेंबर हैं इस सेट के, तो इसमें बच्चों पहला ऑर्डर पेयर 4 1 है, अब 4 x होगा और 1 y, इसी तरह यहाँ भी 4x 3 y, 6 x पे होगा 1 y पे होगा। तो बच्चों 4 1 को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। ये पिछली ग्राफ पे मैं भी इसको नोट कर रहा हूँ। तो एक ग्राफ पे आप, एक प्लेन पे आप दो रिलेशन इस तरह आप बना सकते हैं, 4 1, तो बच्चों ये 4 है, x 4 और y 1, तो बच्चों ये 4 और ये 1, y इधर 1, तो बच्चों ये हम नोट कर लेंगे 4 1। नेक्स्ट है 4 3, तो बच्चों ये 4 और 3 बच्चों यहाँ आ रहा है, ये हो गया 4 3। नेक्स्ट है 6 1, तो बच्चों x 6 y 1, यहाँ हम लिख लेंगे 6 1। नेक्स्ट है 6 3, तो बच्चों ये 6 और यहाँ 3 6 3। नेक्स्ट है 8 1, बच्चों ये 8 और यहाँ 1 8 1। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आखिरी है 8 3, तो बच्चों ये x एक्सिस 8 पे है और ये 8 यहाँ है बच्चों और 3 यहाँ है, तो बच्चों इस पॉइंट पे वैल्यू है 8 3। तो बच्चों इन डॉट्स को हम आपस में मिला लेंगे और एक रेक्टेंगल की शेप बन गई। हम यहाँ नोट कर लेंगे कि ये f इंटू ई का ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है, e इंटू ई हमने फाइंड करना है, तो लिखेंगे e इंटू ई इक्वल टू ई सेट 1 3, तो बच्चों ये सेल्फ मल्टीप्लीकेशन है, दोबारा 1 3। हाँ बच्चों 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 3, इसी तरह 3 इंटू 1 और 3 इंटू 3 का सेट बनेगा बच्चों, इस तरह ऑर्डर 3 इंटू 3, इस तरह बच्चों ये ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब बच्चों इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों मैंने एक नए प्लेन बनाया है ग्राफ पेपर पे। आप जो पहले आपने ग्राफ पेपर पे इस तरह प्लेन बनाया था, आप उस पर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आपको साफ साफ वाज़ेह समझ आए, तो इस तरह एक नया ग्राफ पेपर पे इस तरह ये प्लेन ड्रॉ किया है। तो आप एक पर भी ये सारे आप रिलेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बच्चों 1 इंटू 1 पहला ऑर्डर पेयर है, तो बच्चों ये 1 x पे और ये 1 y पे, तो बच्चों यहाँ डॉट लगा दिया। नेक्स्ट है 1 इंटू 3, तो बच्चों ये 1 और इसी की लाइन में ये 3, यहाँ बच्चों 1 3, यहाँ भी लिख देते हैं 1 इंटू 1। और नेक्स्ट है 3 1 का, तो बच्चों ये 3x पे और ये y पे 1 3 1। नेक्स्ट है बच्चों 3 इंटू 3, ये बच्चों 3 और इसी की सीध में वर्टिकली ऊपर जाएंगे तो ये y पे 3, तो यहाँ 3 इंटू 3। तो बच्चों इन डॉट्स को आपस में मिला देंगे, तो बच्चों ये एक स्क्वायर शेप बनी।
हम यहाँ इस रिलेशन का नाम लिख देंगे E इंटू ई। अब बच्चों पार्ट 4 है, इसमें F इंटू एफ का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो बच्चों 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 4 को 6 के साथ, फिर 4 को 8 के साथ। इसी तरह बच्चों 6 को भी और 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहला ऑर्डर पेयर होगा 4 इंटू 4, फिर है बच्चों 4 इंटू 6, फिर है 4 इंटू 8। नेक्स्ट 6 क्या है, तो 6 इंटू 4 6 4, 6 इंटू 6 6 6, फिर 6 इंटू 8। नेक्स्ट है 8 इंटू 4, 8 इंटू 4। बाकी बच्चों मैं नीचे लिख रहा हूँ 8 इंटू 6, फिर आखिरी है 8 इंटू 8। अब बच्चों इसको भी, इस रिलेशन को भी हम, अब बच्चों इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ बच्चों F इंटू एफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहला ऑर्डर पेयर है 4 इंटू 4, एक्स में 4 वाई में भी 4। तो बच्चों ये 4 है और इसके वर्टिकली ऊपर जाएंगे। 4 कहाँ आ रहा है देखते हैं बच्चों, इस पॉइंट पे ये 4 इंटू 4 है। अब नेक्स्ट 4 इंटू 6, तो बच्चों इसी लाइन में ऊपर जाएंगे तो यहाँ 4 इंटू 6 होगा। नेक्स्ट बच्चों 4 इंटू 8, तो बच्चों इसी लाइन में ऊपर जाएंगे और इस पॉइंट पर 4 इंटू 8 है। नेक्स्ट 6 इंटू 4, तो बच्चों एक्स पे 6 वाई पे 4, बच्चों यहाँ आ रहा है ये 6 4। नेक्स्ट है बच्चों 6 इंटू 6, तो बच्चों इस पॉइंट पे 6 6। नेक्स्ट है 6 इंटू 8 और यहाँ है 6 इंटू 8। नेक्स्ट है 8 इंटू 4, तो बच्चों ये 8 और इस पॉइंट पे है 8 इंटू 4। और बच्चों फिर 8 इंटू 6 और इसी से लाइन के ऊपर जाएंगे यहाँ 8 इंटू 6। आखिरी है बच्चों पेयर 8 इंटू 8, तो बच्चों ये 8 और ये लास्ट यहाँ आता है वर्टिकली y में 8 इधर 8 इंटू 8। अब बच्चों इसको मिला लेंगे, सारे डॉट्स को आपस में जोड़ देंगे और इस प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिख लेंगे F इंटू एफ के ये कार्टेशियन प्रोडक्ट थे। तो बच्चों इस तरह हमने इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ L क्रॉस M इक्वल टू दिस देन फाइंड सेट्स L M एंड फाइंड M क्रॉस L। तो बच्चों ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो सेट हैं उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमने वो दो सेट फाइंड करने हैं। सेट का नाम L और M है, हमने ये फाइंड करना है और इसके बाद M क्रॉस L फाइंड करना है। तो बच्चों ये L क्रॉस M कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमने सेट L और सेट M फाइंड करना है। तो बच्चों L इक्वल होगा, जितने ऑर्डर पेयर हैं उनका पहला एलिमेंट पहले सेट के मेंबर होंगे। तो बच्चों ये 0 फिर 0 है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक नंबर आगे दूसरे सेट के 2 या 3 नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है और बच्चों सेट में नंबर रिपीट भी नहीं होता। इसका फर्स्ट लिख दिया, ये भी हो गया, ये भी। अब 1 बस L में यही आते हैं। अब M इक्वल टू M बच्चों दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है तो यहाँ सेकेंड एलिमेंट, इन ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट M के मेंबर होंगे। तो बच्चों 2 3 4 2 3 4 ये बच्चों सेट M है। L भी हो गया, M भी। अब बच्चों फाइंड करना है M क्रॉस L। M पहले लिखेंगे 2 3 4 मल्टीप्लाई L 0 1। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, करली ब्रैकेट। अब बच्चों 2 इंटू 0 फिर 2 इंटू 1, 3 इंटू 0 3 इंटू 1। अब बच्चों 4 इंटू 0 फिर 4 इंटू 1। तो बच्चों ये M क्रॉस L भी फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट A इक्वल टू 1 3 5, B इक्वल टू 2 4, C इक्वल टू 6 7, फाइंड A मल्टीप्लाई B यूनियन C।
तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। इसी तरह बच्चों सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है। तो बच्चों पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो बी यूनियन सी पहले फाइंड करेंगे। बी यूनियन सी इक्वल टू, पहले सेट बी लिखेंगे 2 4 यूनियन का साइन और सी में 6 और 7। बच्चों यूनियन का मतलब है कि दोनों सेट को मिला के लिख देना। अगर तो इसका मेंबर रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखना है, अगर नहीं हो रहा तो इसी तरह मिला के लिख देंगे 2 4 6 7। तो बच्चों ये बी यूनियन सी है। आप फाइंड करेंगे ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी। तो यहाँ लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी इक्वल टू, पहले सेट ए लिखेंगे 1 3 5 मल्टीप्लाई बी यूनियन सी का आंसर लिखेंगे 2 4 6 एंड 7। अब बच्चों इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से, फिर फर्स्ट एलिमेंट थर्ड से, फर्स्ट एलिमेंट फोर्थ से। इसी तरह बच्चों सेकंड भी इसी तरह, ये इसका थर्ड भी होगा। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 4, 1 इंटू 6, 1 इंटू 7। अब बच्चों 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 3 इंटू 6, 3 इंटू 7। नेक्स्ट बच्चों 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, 5 इंटू 6, 5 इंटू 7। तो बच्चों ये हमारा ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी का आंसर है। पार्ट 2 ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। तो बच्चों पहले ए इंटू बी फाइंड करते हैं। तो पहले सेट ए लिखा 1 3 5 मल्टीप्लाई सेट बी। तो बच्चों बी के एलिमेंट हैं 2 इंटू 4। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू 4। इसी तरह 3 इंटू 2, 3 इंटू 4। और 5 इंटू 2, 5 इंटू 4। ये बच्चों ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे। पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 5। अब सी के लिखेंगे 6 एंड 7। अब बच्चों 1 इंटू 6, 1 इंटू 7, 3 इंटू 6, 3 इंटू 7। अब बच्चों 5 इंटू 6, 5 इंटू 7। अब बच्चों इन दोनों सेट का हमने यूनियन फाइंड करना है। लिखेंगे यहाँ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो बच्चों इनका रिजल्ट हम लिखेंगे ए क्रॉस बी का 1 इंटू 2, 1 इंटू 4, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4। अब बच्चों ये सेट क्लोज, यूनियन का साइन लगाएंगे और ए क्रॉस सी का तमाम ऑर्डर पेयर लिखेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 1 इंटू 6, 1 इंटू 7, 3 इंटू 6, 3 इंटू 7, 5 इंटू 6, 5 इंटू 7। अब बच्चों यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देना। लेकिन अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो बच्चों आप इसमें से पहले देख लेते हैं कोई रिपीट हो रहा है 1 2 और इसमें नहीं है, 1 4 भी नहीं, 3 2 नहीं, 3 4 नहीं, 5 2 नहीं। तो बच्चों इसमें कोई भी ऑर्डर पे रिपीट नहीं हो रहा, तो हम सारों को इकट्ठा करके लिख देंगे। थ्री टू 3 इंटू 4, 5 इंटू 2, 5 4,
और बच्चों 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 एंड 5 7। तो बच्चों ये हमारा रिजल्ट फाइनल A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C का। अब बच्चों 5 का पार्ट 3 है वेरीफाई A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। 3 को पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के इन्होंने कहा है कि वेरीफाई करें। तो बच्चों हम पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर तो पेपर में तीनों पार्ट इकट्ठे आए तो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को सॉल्व करना है और आपने लिख देना है रेफरेंस दे के 1 2 का कि वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अगर तो अलग अलग आए तो आपको इस तरह इसको बाकायदा तौर पर वेरीफाई करना पड़ेगा। अब बच्चों ये देखें कि पार्ट 1 का ये आंसर था और पार्ट 2 का ये आंसर है, जो बॉक्स में लिखा हुआ है ये आंसर है पार्ट 1 और पार्ट 2 के। तो बच्चों यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है और इनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो बच्चों इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। Question number 6. Given that D equal to AEI and E equal to AC, F equal to BC, then find D multiply E intersection F. तो बच्चों ये यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह देखो बच्चों, पार्ट 1 में D मल्टीप्लाई E इंटरसेक्शन F दिया है, यहाँ D मल्टीप्लाई E इंटरसेक्शन D इंटू F दिया है। और पार्ट 3 में देखें लेफ्ट हैंड साइड इसकी पार्ट 1 है और राइट हैंड साइड पार्ट 2 के इक्वल है। तो बच्चों हम पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, उसी को देकर पार्ट 3 भी वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन 6 पार्ट 1 फाइंड D इंटू E इंटरसेक्शन F। तो बच्चों पहले हम E इंटरसेक्शन F फाइंड करेंगे। पहले E का सेट लिखा AC इंटरसेक्शन F का B और C। अब बच्चों इन दोनों सेट में एक ही एलिमेंट कॉमन है C, तो हमने इसको नोट कर लिया। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे D इंटू E इंटरसेक्शन F। लिखेंगे D इंटू E इंटरसेक्शन F इक्वल टू D के एलिमेंट लिखेंगे AEI मल्टीप्लाई का साइन। अब E इंटरसेक्शन F का एलिमेंट एक ही है जो कि C है। अब बच्चों इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे A इंटू C E इंटू C एंड I इंटू C। तो बच्चों ये हमारा आंसर है पार्ट 1 का। पार्ट 2 फाइंड D इंटू E इंटरसेक्शन D इंटू F। तो बच्चों पहले D इंटू E फाइंड करते हैं। D का सेट है बच्चों AEI मल्टीप्लाई E का सेट है AC। अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे A इंटू A, अब A इंटू C, इसके बाद बच्चों E इंटू A, E इंटू C, I इंटू A, I इंटू C। अब बच्चों इसी तरह D क्रॉस F फाइंड करेंगे। पहले D के एलिमेंट AEI और F के हैं बच्चों BC। A इंटू B, A इंटू C, E इंटू C, सॉरी बच्चों यहाँ E इंटू B था, E इंटू B, E इंटू C। अब बच्चों I इंटू B, I इंटू C। इन दोनों का अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। D क्रॉस E इंटरसेक्शन D क्रॉस F। अब बच्चों ये हमारे पास D क्रॉस E का ये आंसर है और D इंटू F का ये है। तो बच्चों मैं यहाँ दोबारा लिखने के बजाय यहाँ से ही इनका इंटरसेक्शन फाइंड करके आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ।
यहाँ बच्चों देखो ए सी, यहाँ भी ए सी और ई सी, ई सी और बच्चों आई सी और इधर आई सी, ये इनमें कॉमन है, ए इंटू सी और ई इंटू सी और आखिरी है आई इंटू सी। तो बच्चों ये पार्ट 2 का आंसर है। तो बच्चों ये पार्ट 3 है। तो बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड पार्ट 1 के इक्वल है और इसकी राइट हैंड साइड पार्ट 2 के इक्वल है। तो बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। गिवन दैट a इक्वल टू x such that x बिलोंग टू नेचुरल नंबर का सिंबल है एंड x लेस देन 3, b इक्वल टू y such that y बिलोंग टू w होल नंबर है और y लेस देन 2, c इक्वल टू 0 to 4। वेरीफाई करना बच्चों ये पार्ट और फिर ये सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों ए का सेट इन्होंने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। नेचुरल नंबर है तो हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, x लेस देन 3। तो बच्चों ये 1 2 3 शामिल नहीं होगा क्योंकि लेस देन इक्वल नहीं है। अब बच्चों ये इक्वल होगा, होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 और बच्चों ये कह रहा है लेस देन 2 है तो 2 से लेस 1 नहीं आता है। तो बच्चों ये सेट बी हो गया और ये सेट ए, ये सेट सी। हमने पार्ट 1 वेरीफाई करना है, a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है जी a इंटू बी माइनस सी। तो बच्चों पहले b माइनस सी हम सॉल्व करेंगे, b माइनस सी इक्वल टू b के एलिमेंट पहले लिखे 0 1 माइनस सी के 0 2 4। तो बच्चों C के एलिमेंट हमने B में से माइनस करने हैं और B के जो बचे वो लिख देने हैं। तो बच्चों ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसका कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो बच्चों यहाँ 1 बचा तो 1 लिख देंगे, B माइनस सी हो गया। अब बच्चों A से मल्टीप्लाई कर देंगे, A इंटू बी माइनस सी इक्वल टू A के एलिमेंट लिखे 1 एंड 2, अब B माइनस सी के 1 ही था। अब बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 1। ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड है, बच्चों 1 का नाम दे देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड ये बच्चों a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। पहले बच्चों a इंटू बी फाइंड करते हैं, a इंटू बी इक्वल टू a के एलिमेंट है 1 2, b के हैं 0 1। अब बच्चों 1 इंटू 0 1 इंटू 1, 2 इंटू 0 2 इंटू 1। अब बच्चों a इंटू सी, a में है 1 2, c में है 0 2 4। अब बच्चों 1 इंटू 0 1 इंटू 2 1 इंटू 4। इसी तरह बच्चों 2 इंटू 0 2 इंटू 2 2 इंटू 4। अब बच्चों a इंटू बी माइनस ए इंटू सी हमने फाइंड करना है। तो बच्चों ये दोनों सेट लिखेंगे हम, 1 0 1 1 2 0 2 1 माइनस, अब ए इंटू सी के एलिमेंट लिखेंगे 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 2 4। अब बच्चों फर्स्ट सेट के सेकंड सेट में जो भी सेम एलिमेंट हुए वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव हैं और सेकंड के नेगेटिव हैं। तो बच्चों 1 0 फर्स्ट सेट का सेकंड सेट के 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों 1 1 इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। 2 0
इस 2 0 से कैंसिल हो गया। अब बच्चों इसके 1 1 भी इसमें नहीं है और 2 1 भी सेकंड सेट में नहीं है, तो हम फर्स्ट सेट के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे 1 1 2 1। तो बच्चों ये है, इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो बच्चों 1 में भी 2 ही एलिमेंट थे 1 1 2 1, और इस 2 में भी 2 ही एलिमेंट्स है 1 1 2 1। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स वेरीफाइड। क्वेश्चन 7 पार्ट 2, वेरीफाई a माइनस बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू सी माइनस बी इंटू सी। तो बच्चों पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी इंटू सी। तो पहले बच्चों ब्रैकेट वाले सॉल्व करते हैं, तो a माइनस बी पहले लिखेंगे। a के एलिमेंट है 1 and 2, b के एलिमेंट है 0 and 1। तो बच्चों 1 इस 1 से कैंसिल हो गया और पीछे इसका बचा 2, तो 2 ही लिखेंगे। सेट a के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं, क्योंकि a में से b वाले माइनस होते हैं, तो a के जो बाकी बचते हैं वो लिखते हैं। a माइनस बी हो गया, अब a माइनस बी इंटू सी। a माइनस बी में 2 था इंटू सी। सी में बच्चों 0 2 4। टू इंटू 0 2 इंटू 2 2 इंटू 4। तो बच्चों इसको का नाम दे देते हैं। अब बच्चों राइट हैंड साइड दैट्स इक्वल टू a इंटू सी माइनस बी इंटू सी। तो बच्चों पहले a इंटू सी फाइंड करेंगे। a में है 1 2, c में है 0 2 4। मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों। अब 1 इंटू 0 1 इंटू 2 1 इंटू 4, 2 इंटू 0 2 इंटू 2 2 इंटू 4। अब बच्चों इसी तरह b इंटू सी फाइंड करेंगे। b में है बच्चों 0 1 और c में है 0 2 4। 0 इंटू 0 0 इंटू 2 0 इंटू 4। इसी तरह बच्चों 1 इंटू 0 1 इंटू 2 1 इंटू 4। अब बच्चों a इंटू सी माइनस करेंगे b इंटू सी के। पहले a इंटू सी के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 2 4। माइनस का साइन लगाएंगे और आप दूसरा सेट लिखेंगे b इंटू सी का। 0 इंटू 0 0 इंटू 2 0 इंटू 4 1 0 1 2 1 4। अब बच्चों देखो फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट 1 0 सेकेंड सेट के 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों इधर पहले सेट में 1 2 है तो दूसरे में भी 1 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब 1 4 इसका इसके 1 4 से कैंसिल हो जाएगा। 2 0 इसमें है लेकिन इसमें 2 0 नहीं है। 2 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 2 4 इसमें है, इसमें नहीं है। तो बच्चों ये जो पहले सेट के बाकी एलिमेंट्स है ये हम लिख लेंगे 2 0 2 2 एंड 2 4। इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब बच्चों इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। 2 0 2 2 2 4। 1 में देखें 2 0 2 2 2 4 तो सेम एलिमेंट्स हैं 1 और 2 में।
तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we have left hand side equal to right hand side. Question number 8. Let x equal to x such that x belong to whole number, x less than equal to 2, y equal to -1, -2, -3. Exhibit x into y and y into x by arrow diagram. ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका हम ये सेट लिखेंगे x इक्वल टू होल नंबर है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो बच्चों 0, 1 एंड 2 भी शामिल करेंगे क्योंकि इक्वल टू 2 है। x लेस देन इक्वल टू 2 इट्स मीन 2 इसमें शामिल होगा। अब बच्चों सबसे पहले x इंटू वाई फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे x इंटू वाई। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले x के एलिमेंट लिखेंगे 0, 1, 2 मल्टीप्लाई y के एलिमेंट लिखेंगे -1, -2, -3। अब बच्चों 0 इंटू -1, 0 इंटू -2, 0 इंटू -3। इसी तरह 1 इंटू -1, 1 इंटू -2, 1 इंटू -3। अब बच्चों इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो 2 इंटू -1, 2 इंटू -2, 2 इंटू -3। तो बच्चों आप y इंटू एक्स फाइंड करेंगे, y इंटू एक्स। तो बच्चों पहले y के एलिमेंट लिखेंगे -1, -2, -3 इंटू एक्स। अब x के एलिमेंट 0, 1, 2। -1 इंटू 0, -1 इंटू 1, -1 इंटू 2। इस तरह बच्चों -2 इंटू 0, -2 इंटू 1, -2 इंटू 2। अब बच्चों -3 इंटू 0, -3 इंटू 1 और -3 इंटू 2। तो बच्चों ये दो प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिए हैं, x इंटू वाई और y इंटू एक्स। अब बच्चों इनको हम एरो डायग्राम से शो करेंगे। तो बच्चों पहले हम इसको x इंटू वाई को शो करते हैं। अब बच्चों हम एरो डायग्राम बनाते हैं, तो x इंटू वाई की पहले बनाएंगे, तो एक ओवल शेप बनेगी x के लिए। x के एलिमेंट इसमें लिखेंगे 0, 1, 2 और एक ओवल शेप बनेगी y के लिए। इसमें y के एलिमेंट्स लिखेंगे -1, -2, -3। अब बच्चों 0 को हमने 1 से भी मल्टीप्लाई किया था, तो एक एरो 0 से -1 की तरफ, 0 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो एरो -2 की तरफ, और 0 को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो एरो -3 की तरफ। अब बच्चों इसी तरह हमने 1 को मल्टीप्लाई किया था -1 के साथ, तो एक एरो इधर जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई किया था -2 के साथ, एक एरो यहाँ, और 1 को -3 से किया था तो एक एरो इधर। अब 2 को -1 से किया था, बच्चों 2 को -1 के साथ मिलाएंगे, 2 को -2 के साथ मिलाएंगे और 2 को -3 के साथ मिलाएंगे। इसी तरह बच्चों अब हम y इंटू एक्स को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों पहले y के एलिमेंट लिखेंगे -1, -2, -3, और बच्चों ये x के एलिमेंट 0, 1, 2। तो बच्चों -1 को 0 से किया था तो एक एरो इधर जाएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया उसका एरो यहाँ, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसके लिए एरो इधर आ गया। अब बच्चों 2 को मल्टीप्लाई किया था 0 के साथ, एक एरो यहाँ, 2 को -1 से किया था तो एक एरो इस साइड पे, 2 को 2 से किया तो एक एरो इधर। अब बच्चों 3 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो एक एरो 0 की तरफ, 3 से 1 की तरफ और 3 से 2 की तरफ। तो बच्चों इसको एरो डायग्राम कहते हैं। तो यूँ हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3 सॉल्व होगी।